नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मिहिर गौतम ऑफिशियल पर। और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह के फीडबैक मिले पहले वीडियो के बाद में। बहुत सारे लोगों ने बताया कहाँ कमियां थी और बहुत सारे लोगों ने हौसला बढ़ाया। लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे उन मुद्दों पर जो आपसे जुड़े हुए हैं। आज एक अहम मुद्दा जो हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में सबसे ज़्यादा अहम हो गया है, वो है कुत्ता काटने की घटना। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको शुरू करते हैं और इस पर विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका समाधान निकल सकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात है कि क्या कुत्ता काटने की समस्या राष्ट्रीय समस्या बन गई है? क्या इसके समाधान के लिए जिस तरह के प्रयास होने थे नहीं किए गए? जो आंकड़े हैं कुत्ता काटने के वो डराने वाले हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आप वाकई डर जाएंगे। बावजूद इसके इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर बात बहुत कम होती है। संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बात होती है, लेकिन कैसे हो इसका समाधान वो नहीं मिल रहा है। सोसाइटियों में तो कुत्तों को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए वहां आपको दिखेगा। अब ये समस्या शहरों से निकलकर गांव कस्बों तक तो पहुंच ही गई है, लेकिन इसको कैसे हल किया जाए इस पर बात नहीं हो रही। आपको बस पिछले एक महीने की कुछ खबरें बताते हैं जिससे समस्या की गंभीरता का आपको अंदाजा हो जाएगा। बिजनौर, पागल कुत्ते का आतंक, 6 को काटा, 3 की हालत गंभीर। गाजियाबाद, एक शख्स को कुत्ते ने काटा, रेबीज का टीकाकरण नहीं लगवाने से मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी के बेसमेंट में आवारा कुत्तों ने महिला पर किया हमला, महिला गंभीर रूप से घायल। कोटा में 7 साल के बच्चों को कुत्ते ने काटा। बिहार के सुपौल में 19 लोगों को कुत्ते ने काटा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मां और बच्चों पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा में रेबीज से नाबालिग की मौत, टीका लगने के बाद भी फैल गया था इन्फेक्शन। रामपुर में आवारा कुत्ते ने 2 दिन में 24 लोगों को काटा। छतरपुर में पागल कुत्ते ने 129 लोगों को शिकार बनाया, कर्फ्यू जैसा हाल हो गया था। ये महज पिछले 2 महीने की बात है हम बता रहे हैं। जोधपुर में विदेशियों पर ही कुत्ते ने हमला कर दिया था। धार में कुत्ते ने 2 घंटे में 31 लोगों को काट लिया। नवसारी में पागल कुत्ते ने 2 दिन में 60 लोगों को काट लिया। अभी इतनी सारी खबरें हैं कि अगर उसको मैं पढ़ने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा और वो खत्म नहीं होंगे। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उस पर भी नजर डालना जरूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह के बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं होते हैं, फिर भी जो आंकड़ा है उस पर नजर डालते हैं। भारत में 2024 में अगर नजर डालें तो कुत्तों के काटने के लगभग 22 लाख और दूसरे जानवरों के काटने के 5 लाख मामले सामने आए। कुल 27 लाख 48 लोगों की मौत हुई थी। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हर घंटे 250 से ज्यादा लोगों को कुत्ता काट रहा है और हर मिनट में 4 से ज्यादा लोग कुत्ते के काटने से घायल हो रहे हैं। अब समाधान क्या है, इस पर भी बात हो रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जो उन्होंने संसद में लिखित जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों का मामला राज्य सरकार के दायरे में आता है और इसलिए स्थानीय निकाय को इससे निपटना चाहिए। यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी है, जबकि ये समस्या तो पूरे देश में है। अच्छा होता कोई नियम बन जाता और जो सब पर लागू हो जाता, जिससे कि ये समस्या ही खत्म हो जाती, लेकिन फिलहाल ये नहीं दिख रहा है। पशु जन नियंत्रण नियम 2023 लागू है। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, वो है कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जो है उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, उस पर इसमें बात की गई है। 2023 में ये बना है। स्थानीय निकायों को, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों और पंचायत को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप समझिए, केरल में ये समस्या उतनी ही बड़ी है जितनी छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही बड़ी है जितनी दिल्ली में है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, इसी साल की बात है, स्ट्रीट डॉग सड़कों पर रहते हैं इसलिए जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो तो आपने सुना, लेकिन आप समझिए ये कि छत्तीसगढ़ में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। हर रोज 47 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। केरल का देख लेते हैं। विधानसभा रिकॉर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि केरल में आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है और 7 साल से रेबीज से होने वाली मौतें जो है केरल में 3 गुना बढ़ गई है। अब ये चिंता की बात तो है, इस पर किसी को तो सोचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अगर बात नहीं की जाएगी और इसका समस्या एक दूसरे पर डाला जाएगा तो कैसे समाधान निकलेगा। 2024 में केरल का देख लें, राज्य में 3.16 लाख कुत्ते के काटने के मामले सामने आए, यानी 3 लाख से ज्यादा, और 26 लोगों की रेबीज से मौत हुई।
2017 में इसी तरह के आंकड़े 1,30,000 से कुछ ज्यादा थे। 8 मौतें हुई थी। सोचिए, 8 हुई थी 17 में और अब 26 हो गई है। एक दशक से भी कम समय में राज्यों में कुत्ते काटने में 133% की खतरनाक वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस समस्या से पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं और इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। कुत्ते काटने से जुड़े कई मामले कोर्ट के सामने भी आए हैं। मार्च 2024 में केरल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, इंसानों और आवारा कुत्तों में ज्यादा अहमियत इंसान को दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जानवर प्रेमी आवारा कुत्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए स्थानीय निकाय को नियमों के तहत लाइसेंस जारी करने चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जानवर प्रेमियों को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि आवारा कुत्तों की वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है। अब आगे देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश जारी किया गया कि डॉग बाइट केसों में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। डॉग बाइट पर हर दांत के निशान के बदले 10,000 का मुआवजा। अगर किसी कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20,000 रुपए। पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। भरतपुर में 5 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा था। इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारी गली में भी कुत्ते हैं, इससे हमें भी दिक्कत होती है। अब सोचिए, जस्टिस कह रहे हैं। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यानी कि आम जनता जो है और पशु अधिकार है, उसके बीच संतुलन होना चाहिए और जाहिर ये जरूरी भी है। हम सब पशु प्रेमी और हम यही चाहते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों का मामला उठ चुका है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में देश के बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर बहस हुई। उस वक्त के तत्कालीन सीजेआई जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने उस समय चिंता जाहिर की कि जब उन्होंने एक वकील की बाह पर चोट देखी। उन्होंने वकील से चोट लगने के कारण के बारे में पूछताछ की। एक साधारण पूछताछ के रूप में शुरू हुआ वो वाकया वो जल्द ही देश भर में सड़क पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर चर्चा में बदल गया। सभी चिंता जता रहे हैं, लेकिन एक तय नियम जब तक नहीं है तब तक समस्या खत्म नहीं हो सकती। मैं बार बार इसको दोहरा इसलिए रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि समस्या का समाधान जरूरी है। हर जगह सड़क से लेकर के सोसाइटियों के संग्राम से हल नहीं निकलेगा। जो अथॉरिटीज है उन्हें ही सामने आना पड़ेगा और उस मामले में कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और आंकड़ा आपको हम बता देते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल रेबीज से जो संक्रमण से मौतें होती है, उनमें 36% हमारे देश में होती है। यानी भारत में 36% लोग रेबीज से मरते हैं जितने दुनिया में होते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि पशु प्रेम नहीं हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो। दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटियों में इतने कुत्ते हो गए कि बच्चे खेलने नहीं जाते, महिलाएं बुजुर्ग निकलने से डरते हैं। कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अगर सही से चीजें होती तो आज देश में इतने ज्यादा करोड़ों में कुत्ते हैं और बहुत बड़ी संख्या है इस कुत्तों की। 6 करोड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। मेरी सलाह है जो मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से, अब इसको कितना सरकार सुनती है या जो स्टेक होल्डर्स है वो सुनते हैं, सरकार को सब स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए और पूरे देश के लिए एक नियम बनाना चाहिए। भारत ने एक अपने लिए संकल्प रखा है 2030 तक रेबीज फ्री इंडिया, रेबीज फ्री भारत। कैसे बनेगा ये? अगर इस तरह बढ़ते जाएंगे मामले तो कैसे बनेगा? और इंसान और जानवरों के बीच ये टकराव खत्म होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक पशु प्रेमी और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी यही सलाह है। मिहिर गौतम ऑफिशियल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपसे जुड़ी खबरें आपसे ना छूटे। मैं लगातार आता रहूंगा और इस तरह तमाम मुद्दों पर आपसे बात करता रहूंगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप जो फीडबैक देंगे उस हिसाब से, और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के एक्सप्लेनर लेकर के आऊं, उस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। आप अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार।